अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आरपीएम और सीपीएम के बारे में कि ये आरपीएम और सीपीएम क्या होते हैं और किस तरह से आप अपने रेवेन्यू मतलब आप अपने पैसों को ज्यादा कर सकते हैं। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब की कौन कौन सी ऐसी निशेज हैं कि जहां पर आपके डॉलर्स भी अच्छे बनते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखें, सबसे पहले एक होता है आरपीएम और एक होता है सीपीएम। अब आरपीएम क्या है? अब आरपीएम का मतलब ये है रेवेन्यू पर माइल और सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल। अब देखें, आसान अल्फाज में थोड़ा सा मैं और भी आसान आपके लिए कर लेता हूं। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर थाउजेंड, ठीक है, और आरपीएम का मतलब होता है रेवेन्यू पर थाउजेंड। ठीक हो गया, यहां तक तो समझ आ गई। अब इसके बाद देखें कि ये सीपीएम क्या होता है, आरपीएम क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम अपनी अर्निंग को ज्यादा कर सकते हैं, थोड़ा इस बारे में भी समझ लेते हैं। देखें, सीपीएम जो है, सीपीएम इसका ताल्लुक जो है वो एडवर्टाइजर के साथ होता है। जो हमारी वीडियो के ऊपर जो इश्तिहार लगाते हैं उनके साथ होता है सीपीएम। और आरपीएम का मतलब होता है कि जो यूट्यूब हमें पेमेंट देता है वो आरपीएम कहलाता है। मतलब जो एडवर्टाइजर यूट्यूब को एड लगाने के पैसे जो देता है उसको हम सीपीएम कहेंगे, और जो यूट्यूब हमें हमारी वीडियो के ऊपर एड चलाने के जो पैसे बनते हैं वो पैसे जो देता है वो आरपीएम कहलाता है। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये कि अगर एडवर्टाइजर 1000 व्यूज के ऊपर यूट्यूब को जो पेमेंट दे रहा है वो सीपीएम कहलाएगा, और अगर यूट्यूब 1000 व्यूज के ऊपर जो यूट्यूबर को पैसे दे रहा है, रेवेन्यू दे रहा है, वो आरपीएम कहलाएगा। अब अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल होता है कि ये सीपीएम जो है मेरा डाउन चल रहा है और सीपीएम जो है कैसे ज्यादा होगा और आरपीएम कैसे ज्यादा होगा, ये चीजें। तो आपने देखें, इस बात को तो आप भूल जाइए कि सीपीएम आपने याद रखना है आरपीएम को, क्योंकि आरपीएम आपकी अपनी इनकम होती है, आपका अपना रेवेन्यू होता है, आपके पैसे होते हैं वो सीपीएम। अब देखें, पहली बात, ये आरपीएम ज्यादा कैसे होता है। ये आरपीएम डिपेंड कर रहा होता है आपके टाइटल के ऊपर, आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर, आपके टैग्स के ऊपर और आपकी वीडियो के ऊपर कि आपकी वीडियो किससे रिलेटेड है। और ये डिपेंड कर रहा होता है एडवर्टाइजर के जो एड्स आ रहे होते हैं उनके ऊपर। अब जाहिर सी बात है कि अगर एडवर्टाइजर का इश्तिहार महंगा है और वो आपकी वीडियो पे चल गया तो उसका आरपीएम ज्यादा बनेगा, और अगर इश्तिहार ही सस्ता चल रहा है और वो आपकी वीडियो के ऊपर चल गया तो वो एडवर्टाइजर यूट्यूब को ही कम पैसे देगा, और तो यूट्यूब आगे यूट्यूबर को भी कम पैसे देगा। पाकिस्तान में अक्सर आरपीएम डाउन ही चलता है, पाकिस्तान में अक्सर कम चलता है ये आरपीएम। तकरीबन ये 20 सेंट से लेकर तो 90 सेंट तक और 80 सेंट तक, बहुत ही मुश्किल से ये $1 बन जाता है 1000 के ऊपर। ये बहुत ही कम चल रहा है। और साथ ही साथ इसमें कुछ अब बात कर लेते हैं कि ये आरपीएम हम बढ़ाएंगे कैसे। सबसे पहले जो ऑनलाइन जितने भी वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं, उसके थ्रू पता चल जाता है कि आपका जो कीवर्ड है, जो आप कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, तो वो कितना प्रॉफिटेबल होगा, उसके ऊपर एड्स की क्या डिमांड होगी। तो आपने जैसे कि विड-IQ है और रैंक चेकर है, तो इससे पता चल सकता है कि आपका जो कीवर्ड है वो किस रैंक पर है और उसका जो सीपीसी रेट चल रहा है या सीपीएम रेट चल रहा है वो क्या होगा, तो आप उससे भी पता लगा सकते हैं। और दूसरा, इसमें एक जितने ज्यादा महंगे कीवर्ड्स लगेंगे उतने ज्यादा महंगे एड्स भी आपकी वीडियो पे लगेंगे। अब एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग वो कीवर्ड्स या टैग्स या टाइटल होना चाहिए। मतलब एक बात तो आपको ये समझ आ गई कि अगर आपका चैनल किचन से रिलेटेड है और या फिर व्लॉगिंग से रिलेटेड है और आप महंगे महंगे कीवर्ड्स लगाते हैं, जैसे टेक के रिलेटेड लगाते हैं, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड लगाते हैं, तो ये फिर इनवैलिड एक्टिविटी में आपका चैनल चला जाएगा और आपका चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है। अच्छा, अक्सर लोगों के जहनों में ये सवाल आता है कि ये कभी हमारे जो है सीपीएम ज्यादा हो जाता है, काफी ज्यादा हो जाता है, कभी हमारा ये सीपीएम और आरपीएम कम हो जाता है, इसकी क्या वजूहत है। देखें, इसकी कुछ वजूहत होती हैं। सारा साल जो है यूट्यूब को महंगे एड्स नहीं मिल रहे होते, कभी कभी डाउन चल रहा होता है उनका बिजनेस। तो एक रीजन ये भी हो सकती है कि जब उनका बिजनेस डाउन चल रहा होता है तो आपका जो रेवेन्यू है वो भी डाउन हो जाता है। दूसरी रीजन इसमें यह है कि जो वीडियो की लेंथ है वो लेंथ आपकी बहुत ही कम होती है,
تو आपने लेट सपोज कि पिछले महीने 8 मिनट 10 मिनट की वीडियो अपलोड की है, अगर 10-20 वीडियोस अपलोड की हैं, वो 8 मिनट से ऊपर की हैं, और फ्रेश मंथ में आपने 2-2 3-3 मिनट 4-4 मिनट की वीडियोस अपलोड की हैं, तो इस वजह से भी आरपीएम कम होता है, क्योंकि 8 मिनट से ऊपर जितनी भी वीडियोस होती हैं उन पे एड्स ज्यादा लगते हैं। एक ये रीजन होता है। एक और रीजन ये भी होता है कि आपने अपनी वीडियो पर सारे एड्स इनेबल नहीं किए होते। इसमें जो है स्टार्टिंग वाले एड्स होते हैं, एंडिंग वाले होते हैं, मिड रोल होते हैं, तो इस तरह से आपने वो सारे एड्स इनेबल नहीं किए होते, इस वजह से भी आपका आरपीएम डाउन चला जाता है। तो ये कुछ रीजंस होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि सीपीएम जो है, अगर बिल फर्ज हमारा चैनल व्लॉगिंग का है तो सीपीएम किस चीज पर डिपेंड करता है, आरपीएम किस चीज पर डिपेंड करता है। पहली बात मैंने पहले कह दी कि आपके जो कीवर्ड्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स कौन से लगे हैं। अगर आपका यही है कि हाउ टू अर्न मनी या हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो इससे रिलेटेड अगर आपके कीवर्ड्स चल रहे हैं तो उसका सीपीएम आरपीएम काफी ज्यादा होता है। और अगर आपकी ऑडियंस बाहर से है तो उसका भी सीपीएम आरपीएम ज्यादा होता है। और अगर आपके व्यूज ज्यादा आने लगते हैं ऑब्वियसली, तो उससे भी आपका सीपीएम आरपीएम बढ़ जाता है। आपने फोकस आरपीएम को करना है, उससे भी आपका आरपीएम बढ़ जाता है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एंड में बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी यूट्यूब निशेस हैं कि वो पाकिस्तान में भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देती हैं, उनका आरपीएम ज्यादा है। इसमें जो टॉप की नीश आती है वो है टेक से रिलेटेड। टेक से रिलेटेड मतलब आपने लोगों को कुछ सिखाना होता है या कुछ बताना होता है या ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताने होते हैं ये। और इससे और दूसरा जो कैटेगरी है, दूसरी जो नीश है वो है कार्स वगैरह का रिव्यू करना, मोबाइल्स का रिव्यू करना, अनबॉक्सिंग वगैरह करना। और फिर आगे जो नेक्स्ट जो नीश है वो है जो डिजिटल मार्केटिंग की होती है, जो कि क्रिप्टो करेंसी को या ट्रेडिंग को या बाइनेंस, अमेज़न, इस तरह के जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको अगर सिखाना, तो इन पे अगर कोई वीडियोस बनाता है तो इसका सीपीएम और इसका आरपीएम दोनों ही बहुत ज्यादा है। मतलब इन टॉपिक पर जब वीडियो बनेगी तो एडवर्टाइजर ज्यादा पेमेंट देगा, जब यूट्यूब को ज्यादा पेमेंट आएगी तो यूट्यूब आगे कंटेंट क्रिएटर को भी ज्यादा पेमेंट देगा। तो इसमें जो है रेवेन्यू अच्छा बन जाता है। लेकिन अगर आप व्लॉगिंग के चैनल देखें तो उनके व्यूज बहुत अच्छे आते हैं, लाखों में मिलियंस में उनके व्यूज आते हैं। तो अगर वहां का आरपीएम देखा जाए तो मतलब बहुत ही अच्छा एक रेवेन्यू वहां पर भी जनरेट हो सकता है। असल चीज है काम करना, काम को सीरियस लेना, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना, हिम्मत ना हारना। एक जगह पर मैं नॉर्मली आपको समझाने की बात करता हूँ, एक जगह पर अगर आप कुछ नहीं सिखा रहे, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं तो उसका आरपीएम कम है लेकिन उसके व्यूज ज्यादा हैं। दूसरी जगह पर जब आप लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बता रहे हैं, तो उसके व्यूज थोड़े से, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में थोड़े से कम है। जो इंडियन यूट्यूबर्स होते हैं, जो टेक यूट्यूबर्स होते हैं, जो इंडियन टेक यूट्यूबर्स होते हैं या फिर ऑनलाइन अर्निंग के सिखा रहे होते हैं तरीके, उनके भी व्यूज अच्छे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर इस निश में व्यूज बेशक थोड़े कम हैं लेकिन उनका आरपीएम थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पर व्यूज ज्यादा हैं, आरपीएम कम है, लेकिन अगर देखा जाए तो टोटल हिसाब वही कुछ पड़ जाता है। आप अगर मिलियंस में व्यूज ले आते हैं अपने एक व्लॉगिंग चैनल पर तो अच्छा रेवेन्यू बन सकता है। आप अगर 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख तक व्यूज भी ले आते हैं अपनी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड या टेक चैनल से रिलेटेड, तो वहां पर भी अच्छा मतलब एक ही जैसा रेवेन्यू बन सकता है। तो ये कुछ निशिस थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो मुख्तसर सी थी और हमने जाते जाते वही पैगाम के कभी हार नहीं माननी। वो कहते हैं कि पानी का कतरा कतरा भी चट्टान पर गिरे तो चट्टान में भी सुराख कर सकता है। तो आपने भी अपनी कंसिस्टेंसी जारी रखनी है और इंशाल्लाह अल्लाह आपको जरूर कामयाबी होगा। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो लाइक भी कर लीजिए और वीडियो आगे शेयर भी कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।